तो बिहार में हम व्यापार मंडल और पैक्स के माध्यम से अनाज खरीदवाते हैं। जितना हम लक्ष्य रखते हैं उस लक्ष्य को भी हम लोग पहुंच पाने में एक वर्ष से किसी भी कारण से असफल रहे, और उसी का कारण है कि हम लोगों ने इस बार निर्णय किया कि हम अभी से ही खरीद करेंगे। और मैं माननीय कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री ने मिलकर के यह निर्णय किया और 800 करोड़ रुपए किसानों के धान के खरीद के लिए रिलीज भी कर दिया, और जिससे कि पैक्स के द्वारा, व्यापार मंडल के द्वारा यह खरीद हो सके। पर मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि अगर प्राइवेट कंपनियां आ करके अपनी मंडी खोलती हैं और वह एमएसपी पर या उससे उच्च दर पर धान खरीदती हैं, तो जितने ज्यादा धान बेचने का ऑप्शन किसानों के पास रहेगा उतना किसानों की भलाई होगी। इसलिए मैं बिहार के सभी किसानों से, सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि विपक्ष के छलावे में नहीं आए और किसानों के हित के लिए जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, चाहे वह किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए देना हो, चाहे इसमें एक व्यवस्था देना हो कि अगर किसानों के लिए कोई चाहे तो कह देगा कि हम 300 एकड़ की जमीन पे आप जो भी उपजाएं हम इतने दाम पर अवश्य खरीदेंगे, यह तो किसानों के लिए खुशी की बात है। खुद पंजाब में अमरिंदर सिंह जी ने पेप्सी के साथ समझौता करके लेस के साथ, और एक बहुत बड़े इलाके में लेस आलू का उत्पादन करता है, मतलब किसानों से करवाता है और वह खरीदता है। तो अगर बिहार में भी यह व्यवस्था शुरू हो जाती है कि कोई कंपनी आती है 500 एकड़ 1000 एकड़ पे कहती है कि आप इसमें उत्पादन करिए और इसका सारा सामान हम इस दाम पर खरीदेंगे वह बुआई होने से पहले, तो यह तो अच्छी बात है। इसलिए मैं बिहार के सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर विपक्ष के छलावे में नहीं आए और इस भारत बंद का जो नाटक कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं, जबकि खुद उनके घोषणा पत्र में शामिल है कि हम ये सब कृषि सुधार लागू करेंगे, वह लागू नहीं कर सके, इसी का अफसोस वह कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी किसानों को आह्वान करता हूं कि कल के बंद का विरोध करें और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर इस बात का भरोसा रखें कि इस कृषि सुधार कानूनों से बहुत लाभ होगा। हम लोगों के पास सैकड़ों उदाहरण आने लगे हैं मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, जहां पर सीधे बेचने से किसानों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और यह भारत के हित में है। इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, यह पंजाब में जो किसानों को जानबूझ करके उनकी सरकार द्वारा भगाया गया है, इसमें जो पंजाब के किसान हैं उनको यह धोखा दिया जा रहा है कि एमएसपी कानून में क्यों नहीं शामिल है। कांग्रेस 70 सालों से यहां राज कर रही थी, कभी भी उसने एमएसपी को कानून में शामिल नहीं किया। कानून में शामिल होने से यह सरकार घोषित करती है कि हम हर वर्ष कितना एमएसपी देंगे, और एक तरह से किसानों को जिस तरह से सीए को लेकर धोखा दिया गया, जिस तरह से भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर धोखा देकर बरगलाने का काम किया जाता है, उसी तरह से यह बरगलाने का काम किया जा रहा है। इस झूठ के पांव नहीं होते हैं। जल्दी किसानों को सच्चाई हो जाएगी। किसी भी एमएसपी को कोई नहीं छुएगा, इस बात की घोषणा हो चुकी है। पर किसानों को यह डर दिखाया जा रहा है कि आपकी मंडी बंद हो जाएगी, आप अपना अनाज बेच नहीं सकेंगे, और इसी भय और इसी धोखे से, चूंकि इसमें खुद पंजाब की सरकार भी शामिल है इस धोखे को देने में, इसलिए इस तरह के अफवाहों का बाजार गर्म है। सर, अभी तक किसान सिर्फ एक्ट में संशोधन की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका कहना है कि बिल को ही वापस लिया जाए जब से राजनीतिक पार्टियों का दखल हुआ इस आंदोलन में। कैसे आप इसे देख रहे हैं? मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि एक पूरे बिल को वो पढ़े, और इस बिल में जो लिखा हुआ है यही सुविधा दे रही है कि आज जैसे बिहार में व्यापार मंडल और पैक्स, यही 2 ऑर्गेनाइज जगह है जहां पे आप अपने धान को बेच सकते हैं। अगर इसके अलावा बाहर की 2-4 कंपनियां आकर के अपनी मंडी खोलती हैं और वह कहती हैं कि हमको आप अनाज बेचिए और हम सीधे आपसे अनाज खरीदेंगे, तो इससे किसानों का सिर्फ भला होगा और इससे किसानों का लाभ होगा। अगर
केवल पैक्स के भरोसे रहने से और व्यापार मंडल के भरोसे रहने से 100 गुना अच्छी बात है कि 10 और प्राइवेट कंपनियां अपने अपने मंडी खोल करके और अनाज खरीदें तो और किसानों के लिए बेहतर होगा। चलिए, आपने कहा था कि बिहार में अपराध बढ़ा है, इसको लेकर विपक्ष ने सवाल किया है कि आप खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। यह एक घटना है, जहां पे मैं गया था वहां पे थाना प्रभारी ने हमारे जो जनता थी उनको धमकी दिया कि चोर पकड़ने के बदले वहां पर अगर आप कोई तरह का धरना दोगे तो हम तुम लोगों को जेल में भेजेंगे। तो इस तरह की बात किसी भी सभ्य समाज में किसी पुलिस अफसर को कहने का हक नहीं है और इसीलिए उसका हम लोगों ने विरोध किया।